Hello students, today we are going to start our new lesson 3.3 A Crow in the House। इस लेसन में स्टूडेंट्स हमें बताया है कि एक क्रो एक घर में एंट्री करता है तो उसके बाद में वो उस घर में कौन कौन से बच्चों जैसी परेशानियां करता है। छोटे बच्चे जैसे घर में हल्ला मचा देते हैं वैसे हल्ला कुछ ये क्रो वहाँ पर मचा देता है। फिर वो किस तरीके से इंजर्ड होता है, इंजर्ड होने के बाद में उस घर के लोग किस तरीके से उसकी वहाँ पर हेल्प करते हैं। The young crow had fallen from its nest and was fluttering about on the road, in a danger of being crushed by a cart or a tanga. I seized by a cat when I picked it up and brought it home। एक बार जो राइटर है हमारे लेसन के, उस राइटर ने देखा कि एक यंग ऐसा क्रो अपने नेस्ट में से नीचे रास्ते के ऊपर गिर गया था और वो रोड के ऊपर फ्लटर कर रहा था, रोड के ऊपर इधर उधर वो उड़ रहा था। फिर राइटर को ऐसे लगा कि ये जो क्रो है इसको एक आधा कोई कार्ट या फिर टांगा जो रोड के ऊपर से जाएगा उसकी वजह से शायद एक क्रश हो जाएगा, ये इसे मार डालेंगे। फिर उसे लग रहा था कि कोई कैट इसे पकड़ के खा लेगी और इसीलिए यहाँ पर राइटर ने क्या किया, उस क्रो को उठाया, रोड पे से उठाया और उसे अपने घर में लेके आए हैं। इट वॉज इन अ सॉरी कंडीशन, बिग गैपिंग एंड हेड ड्रॉपिंग। जब वो उस क्रो को अपने घर पर लेकर आए तो उस क्रो की जो कंडीशन है बहुत ही ख़राब ऐसी कंडीशन थी। बिग गैपिंग मीन्स उसकी जो बिक है उसके बिक के अंदर गैप आ गया हुआ था और अपनी गर्दन को पूरी तरीके से वो नीचे डाल रहा था। इतनी वर्ष ऐसी कंडीशन उस क्रो की हो गई थी। एंड वी डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू लिव। जब सबने उस घर में के पर्सन, राइटर और बाकी के जो उनके घर के फैमिली मेम्बर्स है, उन्होंने जब देखा उस क्रो को तो उन्हें ऐसे लग रहा था कि शायद ये क्रो नहीं बचेगा, शायद ये जिंदा नहीं रह सकता। बट ग्रैंडफादर एंड आई डिड आवर बेस्ट टू ब्रिंग इट राउंड। लेकिन राइटर और उनके ग्रैंडफादर ने क्या किया, उस क्रो को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश की। वी फेड इट by prizing its beak gently open with a pencil, pushing in a little bread and meal। उन्होंने क्या किया, उसकी बीक को खोलने के लिए, उसकी जो बीक है वो बंद हो चुकी थी तो उन्होंने उसकी बीक को खोलने के लिए पेंसिल उसके बीक में लगा दी और उसके बीक में पेंसिल लगाने की वजह से उसका मुंह जो है वो खुल गया था। फिर उन दोनों ने मिलके कुछ ब्रेड और मिल्क वगैरह थोड़ा थोड़ा उसके मुंह में डाल दिया। एंड देन रिमूविंग द पेंसिल टू अलो इट टू शॉलो। फिर उसके मुंह में वो मिल्क और ब्रेड डालने के बाद में उन्होंने उस पेंसिल को निकाल लिया ताकि वो अच्छे से उस खाने को खा सके। वी वेरिड दिस डाइट विथ ओकेजनल डोजेज ऑफ ग्रैंड मदर्स homemade palm wine and as a result the young crow was soon on the road to recovery। फिर उनकी ये जो डाइट थी, इस क्रो को जो खिला रहे थे उसमें और दूसरी उन्होंने चीज़ें ऐड की। ग्रैंड मदर का होममेड पल्म वाइन वगैरह जो है वो भी उन्होंने उसे डोजेस की तरह जैसे कि थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने उसे खिलाया। और थोड़े दिनों के बाद में जब उन्होंने उस क्रो को खाना खिलाते रहे थोड़ा थोड़ा करके तो उसका रिजल्ट ये निकला कि थोड़े ही दिनों में वो क्रो रिकवर हो गया। He was offered his freedom but he did not take it। अब ठीक होने के बाद में उन्होंने उस क्रो को कुछ पिंजरे में वगैरह ऐसे नहीं रखा, उन्होंने क्या किया, उसे उसकी फ्रीडम दे दी ताकि वो यहाँ से बाहर कहीं पर भी जा सके। बट ही डिड नॉट टेक इट, लेकिन उसे वहाँ से जाना अच्छा नहीं लगा। इंस्टेड ही मेड हिमसेल्फ एट होम इन द हाउस। फिर उस क्रो ने क्या किया, उसने अपने आप को उनके घर में ही, राइटर के घर में ही उसने उनको अपना घर बना लिया। ग्रैंड मदर, आंट मैबेल एंड इवन सम ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स ऑब्जेक्टेड बट देयर वॉज नो वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द बर्ड। ग्रैंड मदर ने उससे निकालने के लिए कहा, आंट मैबेल जो है उन्होंने भी उसे निकालने की कोशिश की और उसके अलावा ग्रैंडफादर के जो बाकी के कुछ पेट्स थे उन पेट्स ने भी उस क्रो को उस घर से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन किसी भी तरीके से वो बर्ड यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था।
ही टूक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाउस। अब उस बर्ड ने क्या किया था, उस क्रो ने हमारे पूरे घर का कब्जा कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया। वी वेयर नॉट श्योर दैट ही वॉज मेल बट वी कॉल्ड हिम सीजर। अब हमें ये पता नहीं था कि वो मेल है या क्या है, लेकिन हमने उसका नाम सीजर रखा। बिफोर लॉन्ग सीजर वॉज जॉइनिंग अस एट meal टाइम बिसाइड्स फाइंडिंग हिज ओन ग्रब्स एंड बिटल्स इन द गार्डन। अब जब हम खाना खाने के लिए बैठते थे, जब हम डिनर लंच के लिए बैठते थे, तब ये जो बर्ड है वो उसका खाना, उसके लिए जो ओन ग्रब्स या बीटल्स वगैरह गार्डन में रखे हुए थे वो खाने की बजाय वो हमारे साथ, हमारे खाने में हमारे साथ पे ही रहता था। He danced about on the dining table and gave us no peace until he had been given his small bowl of meat and soup and vegetables. जब खाने के लिए सब हम डाइनिंग टेबल के आसपास बैठ जाते थे, तब वो भी वहाँ पर आ जाता था और डाइनिंग टेबल पे तब तक वो डांस करता रहता, डाइनिंग टेबल के ऊपर वो नाचता रहता था जब तक हम उसे उसका छोटा सा बाउल नहीं देते, उस बाउल में उसे मीट, सूप और वेजिटेबल्स नहीं देते थे, तब तक वो हमें वहाँ पर परेशान करता रहता। ही वॉज ऑलवेज रेस्टलेस, forgetting अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग थिंग्स। हमेशा वो कुछ ना कुछ काम करता रहता, मीन्स हमेशा वो कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढता रहता था, इन्वेस्टिगेट करता रहता था। ही वुड हॉप अक्रॉस अ टेबल टू एम्प्टी अ मैच बॉक्स ऑफ इट्स कॉन्टेंट और रीप द डेली पेपर ऑफ शेड्स और overturn a vase of flowers or tug at the tail of one of the dogs। अब वो कौन कौन सी बदमाशियाँ, छोटे बच्चे, आपको पता है कि छोटे बच्चे क्या करते रहते हैं, बदमाशियाँ करते रहते हैं, तो वैसे ये भी यहाँ पर बदमाशियाँ करते रहता था। ही वुड हॉप अक्रॉस अ टेबल टू एम्प्टी अ मैच बॉक्स ऑफ इट्स कॉन्टेंट। अब वो क्या करता था कि टेबल पे अगर मैच बॉक्स रखा हुआ है तो उस टेबल के में उस मैच बॉक्स में से सब मैचेस वो क्या करता था, बाहर निकाल के रखता था। और रिप द डेली पेपर्स ऑफ श्रेड्स, या फिर डेली पेपर वगैरह जो होते हैं उनके टुकड़े वगैरह करता था। और ओवरटर्न अ वेस ऑफ फ्लावर्स, कभी कभी फ्लावर का जो वास होता है वो वास भी वो क्या करता था, बहुत बार नीचे जानबूझ के गिरा देता था। और टग एट द टेल ऑफ वन ऑफ द डॉग्स, या फिर हमारे घर में जो पेट डॉग्स थे उन डॉग में से किसी एक आदि की पूंछ को वो खींच के पकड़ता था। तो इस तरीके से ये जो क्रो है वो सबको परेशान करता था। दैट क्रो विल बी द ruin ऑफ us, grumbled grandmother, picking marigolds off the carpet. Can't you keep him in a cage? फिर ग्रैंड मदर उसकी ये परेशानियां देखकर बहुत गुस्सा हो जाती थी और ग्रैंड मदर ने हमें कहा कि ये क्रो क्या कर रहा है, हमें बहुत परेशान कर रहा है, हमें बहुत तकलीफ़ दे रहा है। कारपेट के ऊपर के जो मारीगोल्ड वगैरह थे उन्हें उठाते हुए वैसे ग्रैंड मदर ने कहा। फिर उन्होंने एक सजेशन दिया कि क्या हम उसे, आप इसको केज में नहीं रख सकते, क्या आप इसे पिंजरे में नहीं रख सकते, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन किया। We did try keeping Caesar in cage, but he was so angry and objected with such fierce cawing and flapping that it was better for our nerves and peace of mind to give him the run of the house। हमने वो भी कोशिश की, जब ग्रैंड मदर ने बताया कि इसे केज में रखो, ये परेशान करता है, तब हमने उस बर्ड को, उस क्रो को केज में रखने की भी कोशिश की। लेकिन जब हमने उसे केज में रखा तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, वो बहुत एंग्री हो गया और उसके बाद में जब उसे केज में रखा गया तो बहुत ज़ोर से काव 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 ऐसे काविंग कर रहा था, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था। और जब उसकी हालत हमने ये देखी कि वो ऐसा कर रहा है, तब हमारे मन की शांति के लिए और हमारी बॉडी को ठीक रखने के लिए, हमारे नर्व्स को बेटर रखने के लिए हमें लगा कि हमें उसे घर से बाहर ही रखना चाहिए। He did not show any inclination to join the other crows in the banyan tree.
फिर हमारे घर के बाजू में जो बनियान ट्री था, बरगद का जो पेड़ था, उस पेड़ पे और भी बहुत सारे दूसरे क्रो थे, लेकिन ये क्रो उन सब में जाकर मिक्स होने का कोई भी ऐसा इंक्लिनेशन, कोई भी ऐसा उसमें दिखाई नहीं दे रहा था, उसके जाने का चांस उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि इसको लग रहा है कि बाकी के क्रो को ज्वाइन करे। ग्रैंडफादर सेड दिस वॉज बिकॉज he was really a jungle crow, a raven of sorts, and probably felt a little contemptuous of every ordinary carrion crows. फिर ग्रैंडफादर ने गेसिंग किया कि शायद ये जो क्रो है ये क्यों इन बाकी के क्रो में मिक्स नहीं हो रहा है, क्यों उनके साथ में नहीं जा रहा है, तो शायद ये जंगल में रहने वाला क्रो होगा और इसे इस तरीके से जंगल में रहने की वजह से इसे बाकी क्रो के साथ में मिक्स करना और उनके साथ में रहना शायद ही उसे जम नहीं रहा है और शायद इसी वजह से वो वहाँ पर उनके साथ में नहीं जाता है। But it seemed to me that Caesar, having grown used to living with humans on equal terms, लेकिन बाद में ग्रैंडफादर ने ये भी कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि ये जो क्रो है शायद ये पहले से थोड़ा बहुत ह्यूमंस के साथ में रहा होगा, जब ये बड़ा हो रहा था तब शायद वो ह्यूमंस के साथ में रहा होगा। had become snobbish and did not wish to mix with his own kind, और इसीलिए अब उसे ऐसी आदत लगी होंगी ह्यूमंस के साथ में रहने की और इसीलिए अब उसे उसके टाइप के जो बाकी के क्रो है उनके साथ में वो मिक्स नहीं होना चाहता, शायद उसकी इच्छा नहीं है। He would even squabble with Harold the Hornbill, perching on top of the Herod's cage. He would pick at the big bird's feet. Even upon Herod would swear and scold and try to catch Caesar through the bars. फिर उन्होंने कहा कि उनके घर में के जो बाकी के एनिमल्स वगैरह थे उन एनिमल्स को भी क्या करता है, ये परेशान करता रहता है। जो हेरोल्ड है उसका केज है, उसके केज के ऊपर जाकर बैठता है। बर्ड्स के जो बिग बर्ड्स वगैरह है उनके फीट को पकड़ता है और उसके ऊपर ये सारे जो है ये उसके ऊपर स्कॉल्ड करते हैं, उसे कैच करने की कोशिश करते हैं अपने बार में से, अपने जो केज वगैरह है बाकी एनिमल्स के उसमें से वो क्या करते हैं, उसे कैच करने की कोशिश करते हैं। In time, Caesar learned to talk a little, as ravens something do in a cracked throaty noise. रेवेंस जो है वो किस तरीके से अपने थ्रोटी ऐसे आवाज़ में बोलने की कोशिश करते हैं, वैसे ही सीजर जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत बोलना सीख गया है। ही वुड सिट फॉर आवर्स आउटसाइड द विंडो के बाहर वो बहुत टाइम तक बैठा रहता है। बैंगिंग ऑन द ग्लास विथ हिज बिक एंड कॉलिंग हेलो हेलो, और फिर जो ग्लास है वहाँ पर विंडो के पास में जो ग्लास रखा हुआ है उस ग्लास के ऊपर अपनी बिक को वो बजाता रहता है, बैंग करता रहता है और हेलो हेलो ऐसी आवाज़ करता है। ही सीम टू रिकॉग्नाइज द क्लिक ऑफ द गेट व्हेन आई केम होम फ्रॉम स्कूल। मैं जब स्कूल से घर पे आता हूँ तो गेट की जो आवाज़ आती है, गेट की जो यहाँ पर उसे गेट खोलने की जो यहाँ पर आवाज़ आती है उसे वो समझता है कि मेरे आने का टाइम हो गया है। एंड वुड कम टू द डोर विथ अ हॉप स्कीप एंड जम्प सेइंग हेलो हेलो, और वो जब मैं स्कूल से घर पे आता हूँ, जब मैं गेट खोल के अंदर आता हूँ तो उस गेट खोलने की आवाज़ की वजह से ये क्या करता है, ये गेट के पास में आ जाता है, गेट के पास आता है और वहाँ पर वो स्कीपिंग करता है, जंपिंग करता है, हॉपिंग करता है मेरे सामने आके और मुझे हेलो हेलो बोलता है। आई हैड ऑल्सो टॉट हिम टू सिट ऑन माई आर्म एंड से किस किस while he placed his head gently against my mouth. मैंने उसको ये भी सिखाया है मेरे आर्म पे बैठने के लिए, मेरे हाथों पर बैठने के लिए मैंने उसे सिखाया है और मैंने उसे जब ये मेरे आर्म पे बैठता है तो मैं उसे किस किस ऐसे बोलता हूँ ताकि जब वो अपने हेड को मेरे हेड के माउथ के पास में लाता है तब मैं उसे ये करने के लिए बोलता हूँ। स्टूडेंट्स, वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।